Assalamualaikum, good morning. We are back to a channel, brand new vlogs. So friends, आज है नवा रोज़ा माशाल्लाह से, और कहते हैं आज अफ्तारी मेरे ख्याल से 6:23 पे है। देखते हैं अभी चल के और देखते हैं कि अफ्तारी में क्या क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और आप लोगों को सब कुछ अप टू डेट करते रहेंगे। और अभी आपने जो पिछले ब्लॉग देखे होंगे, हमारा 7 और 8 ब्लॉग जो डला है, कोई 1-1 घंटे की डिस्टेंस पे, 1 या 2-2 घंटे की डिस्टेंस पे जो डला है, तो उसमें आपको सब पता चल गया होगा कि हमारे ब्लॉग इतनी देर से क्यों आ रहे थे। और मैंने आपसे उसमें कहा भी था कि मैं आपको आगे ब्लॉग्स में बताऊंगा कि ब्लॉग्स आगे कैसे करके आएंगे। तो एक दिन में पॉसिबल है कि एक दिन में हो सकता है 3-3, 4-4 ब्लॉग आपको मिले। A few moments later. बाहर चल के देखते हैं क्या हो रहा है। मैं सोचा पहले नमाज़ अदा कर लूँ, उसके बाद फिर आप लोग के साथ बाहर जाऊँगा। तो आज का जो इफ्तार है वो क्या कहते हैं, हाँ आज 6:23 पे ही इफ्तार है, मंडे नवा रोज़ा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और लसानी यहाँ पर पता नहीं क्या कारनामा दिखाती हुई क्रीम फ्रूट चाट हो रही, क्रीम फ्रूट चाट बन रही है। इसके अंदर क्रीम डल चुकी है, थोड़ी सी और क्रीम अभी डलेगी, क्योंकि मुझे क्रीम इतनी सही ठीक नहीं लग रही थी। मैंने सोचा सूखा सी लग रही है कि इसमें थोड़ी सी और क्रीम डालो, तो लसानी कर रही है। और यहाँ पर कहते हैं ये पोटैटो बाइट्स बने हुए हैंगे, यहाँ पर पोटैटो बाइट्स चले जा रहे हैं। उसके अलावा कहते हैं मसाले वाले जो आलू थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, वो पकौड़ा भाई वो भी बनेगा। तो दादी कुछ उसकी रेसिपी तैयार कर रही दूसरी, ये हो रही है इसके, और ये मिर्चें बन रही हैं खाने वाने महंगी ऐसी। और आप लोगों को बताते रहेंगे। हाँ, और शेक वेक बना है आपके, आज दिखा देता हूँ आपको। ये शेक बना है, बनाना शेक है आज। अल्लाह का शुक्र, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं अल्लाह के शुक्र से। और लसानी बहुत टाइम हो गया, लसानी से कोई बातचीत नहीं हो पाई, लसानी से कुछ बात कर लेते हैं। लसानी से जब भी बात करने की कोशिश करो, लसानी आवाज़ उछाल देती है। ओके, और तो और अब आपसे टेबल पे मिलेंगे अफ्तार की, तब तक की नहीं, थोड़ी देर की है, अज़ान होने वाली है, बस 1 मिनट रह गया है। और टेबल पे बैठते हैं, आपसे अफ्तार के बाद। फ्रेंड्स, अफ्तारी हो गई है और नमाज भी अदा कर लिया है मगरिब के, अल्लाह का शुक्र से। अब ईशा की नमाज की तैयारी करेंगे, ईशा की नमाज़ पढ़ने जाएंगे, तरावी पढ़ के जब आए जाएंगे, उसके बाद फिर क्या कहते हैं आप लोगों से मिलेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल के ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आए जो सबसे पहले फिर उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। और तो और मैं अब आगे वाली जो व्लॉग्स होंगे, मतलब कि ईशा के टाइम के, जब ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं आऊँगा, तो फिर मैं आपको बताऊँगा कि ब्लॉग्स कैसे करके आएंगे अब आगे, जिससे आपको कंफ्यूज ना हो आप लोग देखने में, और आप लोगों को भी परेशानी ना हो देखने में। और तो और हम लोग जो डालें तो वो आप तक टाइम पे पहुँच भी जाए। ओके, तो ईशा की नमाज़ पढ़ के आते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। Meanwhile, गाइस ईशा की नमाज़ पढ़ के नंबर आ चुके हैं और मैं भी अभी मुकम्मल करके बैठी हूँ। तो कुछ बातें करनी थी जो अनंत भाई ने आपसे कही थी कि ईशा के बात करते हैं हम, तो ठीक है हम पूछ लेते हैं अनंत भाई से। अभी मैं नमाज़ पढ़ के ही बैठी हूँ। सो हन्नान भाई, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो
जो बात है पहले उस पॉइंट पे आते हैं जी। कि हमारे ब्लॉग्स क्यों पेंडिंग हो गए। हमारे ब्लॉग इतनी पेंडिंग होगा इतनी, जो बीच में हमारा जो कहते हैं इंटरनेट का इशू चल रहा था, इसकी वजह से उसकी वजह से मतलब और यहाँ पे जो इंटरनेट के जो तार वायर्स जो थे क्या कहते हैं वो डल रहे थे नए वायर्स, तो उसकी वजह से और हमारे थोड़ा इंटरनेट में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी वाईफाई में, क्योंकि हमारा इसलिए। जो घर है वो स्टार्टिंग में ही है, इसलिए सबसे पहले हमारा पड़ता है, इसलिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही थी। नहीं चलिए। मतलब ये सोचना चाहिए कि हमारा फर्स्ट मतलब जहाँ पर हमारा घर है वो वहाँ पे पहला पड़ता है, तो तब इतनी परेशानी होती, तो और जो जितने भी होंगे वहाँ पे बहरहाल। जी। अच्छा अब क्या चलें, कहते हैं ये बताइए कि हमारे ब्लॉग्स कैसे कैसे आएंगे और किस किस टाइम पे आएंगे। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा सानी। तो हमारे जो ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है एक दिन में 2 3 3 4 4 ब्लॉग्स, हो सकता है एक दिन में 5 5 भी ब्लॉग्स देखने को मिल जाए। हाँ क्योंकि हमने ब्लॉग्स बना चुके हैंगे, बस वो क्या कहते हैं पेंडिंग हो चुके हैं। हमने पूरी कोशिश करी थी कि कैसे ना कैसे ब्लॉग्स डल जाएं, लेकिन नहीं हो पाया, तो लेकिन वो ब्लॉग्स आप तक पहुंच जाएंगे, आप चिंता ना करें। और इंशाल्लाह मैं जो अभी बात कहना रहा था वो मैं आपसे अभी बाद में पहुंचता हूँ। ईद की जो मैं बात करने आता हूँ वो आपसे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो ब्लॉग्स आएंगे वो कैसे किस किस हिसाब से आएंगे, मतलब हाँ, कि जैसे टाइमिंग बता दे पहले आप। टाइमिंग, हाँ मैं वो उसी बार आ रहा हूँ, टाइमिंग बता देता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो देखने में। देखिए जैसे कि हमने आपसे कहा कि एक दिन में 5 5 4 4 ब्लॉग्स भी आ सकते हैं, तो वो ना गैप्स में होगा। ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में 2 ब्लॉग डाल दिए, एक अपलोड करा और उसके अपलोड करने के बाद 5 मिनट के उसके 5 मिनट बाद दूसरा डाल दिया, ऐसे नहीं। हाँ, हम जो हैं डिस्टेंस पे डालेंगे, कम से कम 2 से 3 घंटे, 2 से 3 घंटे, हाँ 1 आवर्स या 3 आवर्स के आसपास का डिस्टेंस गैप होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने एक ब्लॉग डाला है शाम को 4 बजे, तो आपको दूसरा क्या कहते हैं 6 बजे तक मिल जाएगा इंशाल्लाह। 6 बजे से 7 बजे के बीच में वो आपको मिल जाएगा। जी हम या पूरी फिर हमने कोशिश करेंगे। दोपहर में हमने आपको डाला 1 बजे, तो आपको दूसरा ब्लॉग क्या कहते हैं कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में मिल जाएगा, क्योंकि जिससे आपको भी देखने में परेशानी ना हो, आपको भी अच्छा लगे ब्लॉग देखने में, समझ में आए ब्लॉग देखने में, अच्छा लगे, आपको भी मज़ा आए ब्लॉग देखने में, और तो हम जो डालें वो आपको अच्छे से मिल जाए, अच्छे से मिल भी जाए। अब करते हैं बात कि ईद वाले दिन ईद का व्लॉग आएगा या फिर रमज़ान करीम की जो सीरीज़ है वो ही मुकम्मल नहीं हो पाएंगी, तो बस वो ही जाएंगी। वैसे तो हम कोशिश करेंगे हो जाए, लेकिन बताया ये बात भी आपने अच्छा क्वेश्चन करा, जो रमजान हम पूरे क्वेश्चन करते ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ये तो फिर खूबी है ना, हमने आपसे हमने सीखी है और हमसे आपने सीखी है, पता नहीं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब रमज़ान करीम पे कुछ सीरीज़ चल रही है 30 डे सीरीज़, इसमें अभी तक आपको 8 से 10 ब्लॉग मेरे ख्याल से देखने को मिल गए होंगे, 10 मिनिमम 10 ब्लॉग तो देखने को मिल ही गए होंगे। और अब ये जो ब्लॉग आपके पास, ये जो आपका ये जो ब्लॉग है, मेरे ख्याल से 9th ब्लॉग बन रहा है, ये शायद 9th ब्लॉग बन रहा है, इसके बाद आपको 10th भी मिलेगा। हाँ 8 9 ब्लॉग 10 ब्लॉग का आसपास। जब तक ये ब्लॉग आपके पास जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पास और भी ब्लॉग साथ साथ आ जाएं। और ईद का जो ब्लॉग की बात है वो ये हैगी कि हम ऐसा करेंगे, उसमें थोड़ा सा इशू हो सकता है। नहीं वैसे मैं तो आपसे वादा नहीं करेंगे, मतलब कि मैं आपसे पूरा ये प्रॉमिस नहीं कर रहा ऐसा करके, जैसे मैंने रमज़ान करीम सीरीज़ में आपको से प्रॉमिस करा था रोज़ाना एक आएगा, उसके बाद फिर इंटरनेट में परेशानी हो गई, फिर नहीं आ पाया, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इनका वादा तो वादा ही ऐसे हो जाता है, ये तो ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ वो मैं पूरी करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल करम है। मैं आपको बता देता हूँ कि ईद का ब्लॉग इंशाल्लाह ईद पे ही डलेगा। और हम ऐसा करेंगे कि ईद का 3 ब्लॉग नहीं बना के हम एक ही ब्लॉग में तीनों दिन का दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उससे ये होगा कि एक तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, तीनों दिन देखने को भी मिल जाएगा आपको ब्लॉग, और ये भी नहीं होगा कि हमें पूरा एक दिन पूरा ब्लॉग्स बनाएंगे तो आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग ब्लॉग दें। हमारा चाहे एक ब्लॉग दें
वो बात अलग है कि वो ब्लॉग आपका 40-45 मिनट का हो सकता है, तीनों दिन का मिला के हो सकता है ऐसा। हम ये कोशिश करेंगे हम कि आपको अच्छे से अच्छा अच्छा व्लॉग दें और इंटरेस्टिंग दें, जिससे Interesting, आप जिसको बोर आ- ना हो। बोर ना हो आप लोग और आपको देखने में मजा आए। आप लोग जब देख के फैमिली के साथ बैठ के तो आपको हाँ लगे कि हाँ हमने एंजॉय vlog करा। हमने और enjoy करा, अब बात हमारा करते हैंगे कि mood क्या कहते fresh हो। हैंगे, जो ईद आ रही है उसमें जो व्लॉग्स आएंगे वो ख़त्म, बात हो गई, सारी बात ख़त्म हो गई। अब बात करते हैंगे कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। ठीक है गाइस, तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।